असूल पे बात करूंगा और जो है वो कोशिश ये करूंगा कि असूल पे बात करते हुए भी जो है वो पार्टी में जो है वो फ्रिक्शन ज्यादा ना बढ़ाई जाए। अभी मैं अडियाला से आया हूं, इमरान खान यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो पार्टी एक तहरीक लॉन्च करे। हमारे जो कॉलीग्स थे उन्होंने असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर बहुत मुखालफत की, भरपूर मुखालफत की। तहरीक में भी बहुत लोगों ने एफर्ट किया है। लेकिन आप ये सवाल पूछ क्यों रहे? ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज तो स्ट्रेटजी में मिसिंग है, या हमारे इंटरनल वर्किंग में मिसिंग है, या हमारे लिए इंप्रूवमेंट का कोई पोटेंशियल है। और मैं दोबारा से अपने अल्फाज में इसलिए जो है वो सोच समझ के चुनता हूं क्योंकि जो है वो मुझे खुद अंदाजा है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई आपको कॉम्प्रोमाइज करे या कोई आपको करप्ट करे, आप उनका जवाब तो दे देते हैं, लेकिन वो आपको भूलता नहीं है। तो मैं वो डिस्टेंसेस बढ़ाना नहीं चाहता कि इस इंजमाम को या इस मॉडल को चेंज किया जाए। वेलकम जी, सियासत और बीके से मैं हूं वकार बगौर। मेरे साथ मौजूद है तैमूर सलीम जगरा। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जगरा साहब, आप पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट में पहुंच गए हैं। आरओज और डीआरओज के खिलाफ आपने दरखास्त तो दे दिया। फर्क क्या पड़ेगा? कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई होगी? देखिए, फर्क पड़ने या ना पड़ने ये बात की बात है। सबसे पहली चीज ये है कि जो डाका डाला गया है इमरान खान के मैंडेट पे, उसके लिए स्ट्रगल होती जाए। जी। तकरीबन 520 दिन हो गए, आज तक इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू नहीं किया। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं किया। जजेस बदल गए, रिटायर्ड जजेस आ गए, तनख्वाहें ले रहे, लेकिन ट्रिब्यूनल्स जिन्होंने काम शुरू किया था वो रिवर्स गियर में चला गया। हमारे पंजाब में एमपीएस, 26 एमपीएस, उन पे डिस्क्वालिफिकेशन की थ्रेट आ जाती है। ठीक है, तो हमारे सपोर्टर्स भी हमसे पूछेंगे ना कि हमने इमरान खान के मैंडेट के लिए क्या किया। आपको पता है कि मैंने पहले आवाज उठाई, कैंपेन में भी आवाज उठाई, सबसे ज्यादा शायद पूरे पाकिस्तान में, जब प्री पोल रिगिंग हो रही थी। जी। और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के सागा के बाद भी जो है वो शायद जितनी मैंने आवाज उठाई, जितना हाईलाइट किया, कम लोगों ने किया। मेरा ये ख्याल था कि सबसे पहले तो ये कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। वो खैर पता चल गया कि शायद वहां पे जिस इलेक्शन कमीशन ने ऐसे इलेक्शन कराए हैं, वो क्या ट्रिब्यूनल को फैसला लेने देगा। मेरा ये भी ख्याल था, क्योंकि इमरान खान साहब ने 3 बार कहा है कि इंक्वायरी एक होनी चाहिए। ठीक है। उस पे जहां तक मुझे मालूम है, सूबाई हुकूमत ने खत एक चीफ जस्टिस को लिखा है, वो कहते हैं जवाब नहीं आया। मेरे ख्याल में ये अपने सपोर्टर्स को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि हमें पता है कि इंक्वायरी हुकूमत खुद से भी ऑर्डर कर सकती है। जो इंक्वायरी ऑर्डर करनी है उसका मकसद ये तो नहीं, वो इंक्वायरी तो आपको सीट नहीं वापस दे सकती, लेकिन ये वाजे कर सकती है कि जो सबूत इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे पड़ा है, उस रिगिंग पे उस सबूत के जरिए जो है वो सारे पर्दे हटाए जाए। जो ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसके पास कहीं छुपने की जगह ना हो। ठीक। तो अफसोस के साथ जब अभी तक सूबाई गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर मैं एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट चला गया। आपको शायद पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले जब मैं अमेरिका से वापस आ रहा था, तो मैंने कोर्ट में वैसे एक केस किया था कि मेरे ऊपर कौन से केसेस हैं। कि आपको पता है आजकल तो आपको पता नहीं होता कि आपको कौन अरेस्ट कर लेगा एयरपोर्ट में। तो उसमें सूबाई जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है, उससे 2 हैरान कुन केसेस आए थे, और उनका जो जवाब आया था जब मैंने पूछा, तो वो ये था कि हर जो केस, वो जितना भी फ्रिवलस या भोंडा हो, उसको हम तफ्तीश जरूर करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जब उन केसेस की, एक कोई बदर मुनीर था, उसकी कहानी थी, वो पता नहीं उसकी कोई फाउल डर्टी प्ले की कहानी थी, जो टीवी पे या ब्लॉग पे कहते हुए शर्म भी आती है, उस जिसका मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। अब जब वो 18 महीने इन्वेस्टिगेट हो सकता है,
तो फिर मुझे उस वक्त ख्याल आया कि मैं खुद भी जो है वो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जा सकता हूं, और उनसे जो मेरी दरखास्त है वो ये नहीं है कि मेरी सीट वापस कर दे, वो ये है कि जो डीआरओ पेशावर था, जो उस वक्त का डीसी था, जो अभी सूबे की हुकूमत के पीएमआरयू यानी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिफॉर्म यूनिट का हेड है, चीफ सेक्रेटरी के साथ उसका कमरा होता है, कि जो उसने रिगिंग की 9 सीट्स पे, और जो 9 आरओज ने की और कैसे की, कि फॉल्स रिजल्ट बनाए, फॉल्स कागज बनाया, ये तो जुर्म है। अगर ये जुर्म है और ये खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के एम्प्लॉइज हैं, तो कैसे जो है वो ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर सकते हैं या नेशनल इंटरेस्ट में काम कर सकते हैं? तो अगर नहीं कर सकते तो सिविल सर्वेंट एक्ट, जो कानून है जो हर सिविल सर्वेंट को जो है वो रेगुलेट करता है, और जो ईएनडी रूल्स हैं, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स हैं, उसमें जो मिसकॉन्डक्ट की कमाने बताया गया है, जो डेफिनेशन बताई गई है, उसमें तो ये सब कुछ आता है। उसमें तो मैंने ये भी सुना है कि अगर कोई गलत कपड़े भी पहने तो उस पे भी उस पे एक्शन लिया जा सकता है। तो यहां पे तो उन्होंने पूरे इलेक्शन चोरी किए अवाम के मैंडेट के। तो मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि जब सबूत मौजूद है, उनके सामने दो दो फॉर्म 45 रखे जाएं और वो जवाब ना दे सके, तो जो फिर मिसकॉन्डक्ट के नीचे जो पेनल्टीज वाला रूल है, जिसमें यह भी लिखा है कि ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट की सजा सर्विस से डिसमिसल भी हो सकती है, और इमरान खान ने 3 बार इस इंक्वायरी का कहा भी है, तो मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद भी है कि फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मेरिट पे इसको देखेगी। अभी तक लेकिन खुद जो अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने और जी जी सब प्लीज। ने कहा है, तो इंशाल्लाह एक्शन भी लेगी। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्यों नहीं किया? और अब खत लिखा, खत का जवाब नहीं आया, आप वेट कर रहे हैं कि खत का जवाब आ जाए, और इस तरह की जो चीजें हैं। और कारकुनान इस वक्त केपी के हुकूमत के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं। उनमें बजट सरे फहरिस्त है, जिस तरह बजट मंजूर हुआ और जितनी उजरत में हुआ। तो आप समझते हैं कि केपी के गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्शंस हैं वो मुतमिन करने के लिए काफी हैं? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो एक्शंस हैं उस पर बेहतर है कि वो खुद जवाब दें। ऑब्वियसली मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हो सकता था, इसीलिए मैंने ये कदम लिया है, और अपनी सीट के लिए नहीं लिया, ठीक है। क्योंकि ये मैं आपको पहले कह रहा हूं, इससे मेरी सीट तो वापस नहीं होती ना। लेकिन कल ये अफसर हैं, या देखें पेशावर में ही हजारों प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं इंडिविजुअल पोलिंग स्टेशन के, जिनमें से बेशतर जो है वो टीचर्स हैं। जी। लेट्स से कि उन्होंने वाकई गलत किया, उन्होंने 2 फॉर्म 45 साइन किए, एक असली एक नकली। तो क्या आप वो टीचर्स चाहते हैं कि वो आपके बच्चों को हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई क्या सिखाएंगे? उनको फ्रॉड करना? ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये कदम लेना जरूरी था, क्योंकि बहुत से जो ऑनेस्ट अफसर हैं जी। कि ये पैगाम तो जाए, और मेरे ख्याल में इसीलिए इस पे एक्शन लेना भी जरूरी है। और आज मुझे एंटी करप्शन एडवाइजर ने कहा है, हमारी थोड़ी सी पहले मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी, लेकिन आज मुझे उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है कि वो इसको बड़ा सीरियसली जो है वो कंसिडर करेंगे। मैंने अपना काम कर लिया अभी ये हुकूमत और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पे। लेकिन मैं ये बात कर रहा था कि अगर मैं ये अपने लिए करता, मैं अपनी सीट की बात करता। ठीक है। मैंने पेशावर की 9 सीट कंप्लेंट फाइल की है जिस पे रिगिंग हुई थी। और चूंकि शायद हर कोई जो है वो जो भी वजह हो ना जा सके, मुझे उम्मीद है कि बाकी एमपीएस भी जाएंगे, लेकिन कुछ हुकूमत का हिस्सा है, ठीक है जी, शायद उनके लिए जाना ज्यादा मुश्किल होना तो नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसे है, तो मैंने उनकी सीट्स पे भी ये कंप्लेंट डाल दी है कि ये सारी सीट्स इन्वेस्टिगेट हो, क्योंकि सिर्फ मेरी सीट नहीं है, ये जो 9 सीट्स हम क्लेम करते हैं पेशावर में, सब पे 100% सबूत मौजूद है। और जो बाकी खैबर पख्तूनख्वा की 4-5 सीट्स हैं जिसपे ये सबूत मौजूद है, मैं उन्हें करूंगा। अगर वो चाहे होंगे तो मैं उनकी भी हेल्प करूंगा, या फिर उनकी बिहाफ पे भी मैं
जो है वो उनके आरोज के अगेंस्ट जाने के लिए तैयार हूं। पिशावर का तो सारा डेटा और सारी तफसील मेरे पास थी, इसलिए मैं गया। जगड़ा साहब, आपकी तो वर्किंग है इस पे, और आपने इनिशिएटिव भी लिया। आपने जिक्र किया कि जो एमपीएस हुकूमत का हिस्सा है उनके लिए मुश्किल होगी। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, मैंडेट जो चोरी हुआ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, आपके पास सबूत मौजूद है। मुश्किल क्यों है सर? फिर तो हुकूमत को पहली सफों में होना चाहिए। आपसे पहले तो हुकूमत इसके ऊपर एक्शन ले। मैंने कहा कि मैं हुकूमत का जवाब नहीं दे सकता। और जो हुकूमत का हिस्सा है उनके लिए मुश्किल किस चीज की है? नहीं, शायद ना हो, शायद मैं गलत हूं। और मेरे ख्याल में मैंने आज जो है वो जो हमारा एक टेम्पर्ड कंस्टिट्यूएंसीज का ग्रुप है उसमें मैंने सबको रिक्वेस्ट जरूर की है कि जिसको हेल्प चाहिए मैं उनकी हेल्प देने के लिए तैयार हूं। और एक बार फिर, ये सीट्स का मामला नहीं है, ये इमरान खान के मैंडेट का मामला है। एग्जैक्टली। और ये और मेरे लिए शायद आसान, मैं ये कह देता हूं, मेरे लिए आसान क्यों है, जी, मुझे नहीं पता किसी और के लिए मुश्किल होगी या नहीं होगी, तो शायद मुझे वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे, लेकिन मेरे लिए आसान इसलिए कि ना मुझे कोई कुर्सी चाहिए, ना मैं कोई फंड हासिल करने के लिए जो है वो मेरी उम्मीद है। मैं सियासत में एक बड़े प्रिंसिपल के लिए हूं, इसलिए इमरान खान के साथ खड़ा हूं। ये स्ट्रगल जरूरी है, और अगर ये स्ट्रगल जरूरी है तो आई विश कि यहां पे पूरी पार्टी ने और हुकूमत ने बाकी पहले ज्यादा किया होता। बहरहाल अच्छे वजूहात होंगे। मैं पहले इसीलिए नहीं बोलता था, बोलता मैं था, लेकिन ये कदम इसीलिए भी नहीं लिया था कि अगर कोई स्ट्रैटेजी है, कोई ऐसे एंगेजमेंट चल रही है जिसमें जो है वो इमरान खान साहब किसी डील के बगैर रिहा हो जाएंगे, तो ये गलत होता कि मैं जो है वो अपनी सीट की परसेप्शन में कोई कंप्लेंट फाइल करता। टोटली आज अंडरस्टैंडेबल। मुझे ये साफ जाहिर लगता है कि ऐसी कोई एंगेजमेंट नहीं है। और जब इमरान खान का ये हुक्म है, 3 बार आया है, 2 बार तो मैं उनके साथ मिला था, मेरे साथ उमर अयूब साहब थे, रऊफ हसन साहब थे, कमल शौजब साहिबा थी, उन सब के सामने ये इमरान खान साहब का हुक्म आया था कि ये इंक्वायरी होनी चाहिए। तीसरी बार 8 फरवरी को आया था। उसके बाद हमारे वकील हैं अबू जर न्याजी, उन्होंने मेरे साथ टीओआरस भी बनाए थे, लीगल कमेटी ने टीओआरस इंक्वायरी के अप्रूव किए थे। ये भी डिफाइन किया था कि जरूरी नहीं है कि इंक्वायरी जुडिशरी करे। वो फिर बैरिस्टर गौर को भी दिए थे। फिर उसके बाद वो फॉलो अप नहीं हुए। उसको भी जब 4-5 महीने हो गए, तो देखिए मेरे ख्याल में ये मेरा हक एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन भी है और एज अ वोटर एंड सपोर्टर एंड सोल्जर ऑफ इमरान खान भी है। ठीक है झगड़ा साहब, आप अपनी हुकूमत के बारे में काफी खुशगुमान भी हैं, और आप उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे रहे हैं कि चलें इस वजह से शायद उन्होंने नहीं किया होगा या कुछ भी। बजट के मामले पर तनकीद बहुत ज्यादा आई, और गंडापुर साहब ने यह कहा कि अगर मैं बजट पास ना करता तो मेरी हुकूमत गिरा दी जाती, और तुम लोग क्या चाहते, मैं हुकूमत गिरवा देता। और दूसरे ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि किसी में हिम्मत है तो आकर यार बजट हो गया क्या? अब बजट को, सर, हो नहीं गया ना, उसके ऊपर तनकीद आपके कारकुनान की आ रही है। आप पीटीआई के अच्छा जी, आप पीटीआई के नुमाइंदे हैं, तो वो जो बजट पास हुआ है उसके ऊपर जो तनकीद आ रही है, या आप उस तनकीद का साथ दे रहे हैं, या फिर आप भी गंडापुर साहब की उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ठीक है जी, हो गया है तो होना चाहिए था, खान साहब की मुशावरत के बगैर ही हो गया तो इट्स फाइन। नहीं असल में खान साहब ने मैसेज दे दिया है उसके बाद। चलिए मैं आपको सिर्फ जो 2-3 बातें कह देता हूं, वो ये कि 30 जून तक बजट का पास होना इस लिहाज से जरूरी था कि 30 जून के बाद वफाकी हुकूमत को मौका मिलता कि अगर वो इमरजेंसी लगाना चाहते किसी किस्म की, तो वो लगा सकते थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मेरे से राय ली जाती तो मैं ये कहता कि बजट प्रेजेंट भी ज्यादा लेट हो सकता था, बजट पास भी ज्यादा लेट हो सकता था। ये मुझे नहीं पता कि 23 तारीख को क्यों पास किया गया, क्योंकि 23 तारीख को तो किसी और बजट को पास नहीं किया गया। बहरहाल एज आई सेड, वो देखिए मैं असूल पे बात करूंगा, और जो है वो कोशिश ये करूंगा कि असूल पे बात करते हुए भी
जो है वो पार्टी में जो है वो फ्रिक्शन ज्यादा ना बढ़ाई जाए। जो मैं कह रहा हूं, आई नो कि उसका जवाब भी शायद और लोगों को देना आसान ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में जो मैं कह रहा हूं ऑलरेडी, या जो मैंने आज किया है इन सीट्स पे, ये करना जो है, ये करना दिस वाज द राइट थिंग। लेकिन चले तो 23 को मेरे ख्याल में बजट 24 को ही पास हो सकता था, 25 को भी, 26 को भी, वो आपको हुकूमत से पूछना पड़ेगा। पॉलिटिकल कमेटी की ठीक। एक मीटिंग में जिसमें मैं नहीं था, जिसमें बजट का एजेंडा नहीं था, उसमें जरूर जो है वो अप्रूवल ली गई। लेकिन फिर जैसे सलमान राजा साहब ने जो है वो ट्वीट किया कि शायद 23 को पास करने की नहीं ली गई थी। लेकिन उसके बाद ये भी सच है, इमरान खान ने कहा चले ठीक है अभी पास हो गया। वो अभी भी इंतजार इस बात का जरूर कर रहे हैं कि जो उन्होंने बजट कमेटी बनाई थी, जिसका मैं भी हिस्सा था, कि वो उनसे मुलाकात करे, कि वो उनसे तजावीज लें। और आई होप कि आगे पीछे उस बजट कमेटी की भी मुलाकात हो जाएगी। और उस कमेटी में भी मैंने अपना वो फर्ज जरूर निभाया है कि जो मेरे ख्याल में मैं बजट में ब्रॉड बेस्ड बड़े सजेशंस दे सकता था, वो मैंने उस कमेटी में चीफ मिनिस्टर को भी दिए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को भी दिए हैं, बाकी दो मेंबर्स को भी दिए, जो हमारी एक मीटिंग हुई थी बजट के पास होने के बाद, उसके बाद मैंने दी। ठीक है, आगे सर व्हाट नेक्स्ट? क्या क्या अपोज करेंगे यहाँ पर? आप इसका इंतजार करेंगे, ये जो जो आपने स्टांस लिया इसके बाद, या फिर किसी और चीज की तरफ आप बढ़ेंगे, कोई और इत्साब का रुख इख्तियार करेंगे? क्योंकि आपने तो स्टेप लिया है जो कि पार्टी को लेना चाहिए था, पार्टी को और बहुत कुछ करना चाहिए था। आप क्या करेंगे आगे? दोनों की बात करते हैं। जहां तक पार्टी, अभी मैं अडियाला से आया हूं, जो वहां पे आज इमरान खान की फैमिली की और वकीलों की मुलाकात हुई होती है। और वहां से बेसिक एक मैसेज यही आया है कि इमरान खान यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो पार्टी एक तहरीक लॉन्च करे। अब ऑब्वियसली वो तहरीक हम लॉन्च करेंगे, जो भी पार्टी में लोगों के इख्तलाफात होंगे इमरान खान के लिए सब निकलेंगे। मेरे ख्याल में, आई होप, क्योंकि मेरे ख्याल में जो तहरीक का प्लान पेश किया गया है वो अली अमीन ने और सलमान राजा ने फैमिली को भी पेश किया है, उसकी डिटेल पार्टी डिस्कस कर लेगी, तो जो भी करना होगा सब निकलेंगे। जो सूबाई हमारी तंजीम है वो जो बताएगी, ठीक है, वो सब निकलेंगे। मेरे ख्याल में सबको एक लंबी तहरीक के लिए रेडी होना चाहिए। और मेरे ख्याल में प्रोटेस्ट जो है खुद से कोई तहरीक बाय इटसेल्फ नहीं होती। ये जो हम कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट या 9 मई की इंक्वायरी, या सूबाई हुकूमत उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन ले जिन्होंने केयर टेकर के दौर में कानून तोड़ा, या उन केयर टेकर हुकूमत के उन इकदाम के अगेंस्ट एक्शन ले जो कि इंतहाई गैर कानूनी है। मिसाल के तौर पे उन्होंने तकरीबन 1100-1200 अरब रुपए की स्पेंडिंग की 12 महीनों में, जबकि उनके पास इख्तियार सिर्फ 3 महीने की स्पेंडिंग का था। मेरे से तजवीज लेते तो मैं कभी इनको ये तजवीज ना देता कि आप 12 महीने की स्पेंडिंग जो है वो असेंबली से अप्रूव कर दें। क्योंकि देखें, आपने हर किस्म की जो है वो आपने हर किस्म की सहूलत कह दें, या आप ये कह दें कि जो आप जो है वो इन गुड फेथ कर सकते थे, वो आपने हेल्प इस निजाम को दी। बदले में वो इमरान खान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख के, आइसोलेट करके, उनको जब मर्जी हो, जैसे अभी, ना खबरें सुनने देते, ना अखबार पढ़ने देते। ठीक है, तो कम से कम हम वो कानूनी रास्ते तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, जिनको इस्तेमाल करना वैसे ही हक सिर्फ नहीं है, जिनको इस्तेमाल करके ही पाकिस्तान बेहतर होगा। तो मेरे ख्याल में हमें वो भी करना चाहिए। मेरे ख्याल में इस तहरीक में हमें अपने सारे अलायंस पार्टनर्स को भी इस्तेमाल करना चाहिए, उनके साथ ये तहरीक करनी चाहिए। ये भी बड़ी जरूरी है। जाती तौर पे जो
तहरीक के अलावा जिन चीजों में मेरी महारत है या जिनको मैंने देखा है, ये जो हमारी सीट्स है, इसको मैं आगे जरूर ले जाऊंगा। मैं फॉर्मली चीफ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इन राइटिंग रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इंक्वायरी करें। मैं पार्टी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा। और ये मेरी पहली कंप्लेंट है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को, ये मेरी आखिरी कंप्लेंट नहीं है। जब मुझे सवाल जो है वो एंटी करप्शन से आ सकते हैं और मैं उनके जवाब दे सकता हूं, तो फिर ये अफसर जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी किया, ये भी आगे जवाब दे सकते हैं ना। ये तो नहीं हो सकता कि इनको प्रमोशंस मिले और जिन लोगों से सीट छीनी गई हो, मुझे छोड़ी, मेरे पास करने को हजार काम है, मेरे लिए सिर्फ इमरान खान के लिए एफर्ट करना भी बहुत है। लेकिन जो बाकी हमारे दोस्त हैं, कामरान बंगश है, महमूद जान खान है, अली जमान है, हमारे बनू में अदनान खान जिन्होंने अकरम दुरानी को हराया था, एक कोहाट डिवीजन में इमरान खान सुनामी, उन्होंने अपनी सीट जीती थी, शांगला में हमारी सीट्स हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि इनको हम भूल जाएं, पार्टी भूल जाए। और ये मैं कहता हूं कि चाहे ये एफर्ट हो या चाहे हमारी तहरीक हो, जितना हम कलेक्टिवली काम करें उतनी हमारी कुवत, हमारी ताकत, हमारी एफर्ट इमरान खान के लिए ज्यादा होगी। और कलेक्टिवली काम करने से ये मुराद नहीं है कि कोई किसी एक ने दूसरे से शादी करनी है, नो। कलेक्टिवली काम करने का मतलब ये है कि हम इमरान खान के मिशन के लिए एक साथ एफर्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। और अगर मैं ये स्टेप्स ले रहा हूं, ये मैं इसीलिए ले रहा हूं कि तो शायद इस स्ट्रगल की वजह से वो रास्ता निकला जाए जिसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे और इंशाल्लाह उसका बेनिफिट इमरान खान को चला जाए। जगड़ा साहब अगेन, वर्कर हमसे ये एक्सपेक्ट करता है, सपोर्टर हमसे ये एक्सपेक्ट करता है। जगड़ा साहब अगेन, अगर मैं कोई सवाल पूछूंगा आप कहेंगे कि जी गवर्नमेंट से पूछें, और फिर मैं वहीं पे सवाल को आधा ही छोड़ देता हूं कि गवर्नमेंट से ही पूछना चाहिए मुझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से या फिर सीएम साहब से आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो अगर सीएम है केपीके के, तो ये जितने भी आपकी स्ट्रगल है इसके ऊपर अभी तक इंक्वायरीज हो जानी चाहिए थी, एक्शन भी हो जाने चाहिए थे। व्हाट नेक्स्ट अबाउट ऑल ओवर पाकिस्तान? पंजाब हुकूमत में जितने प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, वफाकी हुकूमत के हवाले से जो कुछ हो रहा है, जितनी बंदरबाट हो रही है, जिस तरह मिनिस्ट्रियां दी जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई व्हाइट पेपर नहीं जारी किया क्या? किसी किस्म के कोई एहतसाब के लिए कोई कमेटी उस तरह से अपनी कारकर्दगी सामने नहीं लाई? पार्लियामेंट में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं जमा करवाई गई? जितने पंजाब में मंसूबे लगे हैं उन मंसूबों के हवाले से मीडिया पर चीजें रिपोर्ट हुई, करप्शन के हवाले से, फलाब मंसूबों के हवाले से बहुत कुछ हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ही बात सुनने को मिलती है, जी तहरीक शुरू करेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, तहरीक होगी। फिर एक जुलूस निकलता है, उस जुलूस में आपके अली मीन गंडापुर साहब लेट पहुंचते हैं या फिर वहां पर कारकुनान उनसे बदसन हो जाते हैं और फिर वो खत्म हो जाता है। बेशक वो समझानी का हो, डीचो का हो, लाहौर का हो, अब नई तहरीक है, मगर उससे पहले इस तरफ क्यों नहीं जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मरकजी क़यादत क्यों नहीं जा रही? और एक एक प्रॉपर अपोजिशन का किरदार क्यों नहीं अदा कर रही? अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में कुछ बातें आपने की जो कि शायद अनफेयर है, उनको मैं जरूर हाईलाइट करूंगा। अगर आप अभी ये बजट ले लें तो हमारे जो कॉलीग्स थे उन्होंने असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर बहुत मुखालफत की, भरपूर मुखालफत की, और उनकी प्रेशर की वजह से बजट में चेंजेस भी आए। कुछ टैक्स रेट्स चेंज हुए, कुछ एफबीआर वालों को खौफनाक पावर्स ऑफ अरेस्ट दिए जा रहे थे, वो वापस किए गए। तो ये नहीं है कि पीटीआई जो है या पीटीआई के जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं कि वो काम नहीं करते, ठीक है। तहरीक में भी बहुत लोगों ने एफर्ट किया है। लेकिन आप ये सवाल पूछ क्यों रहे हैं? ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज तो स्ट्रेटजी में मिसिंग है, या हमारे इंटरनल वर्किंग में मिसिंग है, या हमारे लिए इंप्रूवमेंट का कोई पोटेंशियल है। और मैं दोबारा से अपने अल्फाज में इसलिए जो है वो सोच समझ के चुनता हूं क्योंकि जो है वो मुझे खुद अंदाजा है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई आपको कॉम्प्रोमाइज करे या कोई आपको करप्ट करे, आप उनका जवाब तो दे देते हैं लेकिन वो आपको भूलता नहीं है। तो मैं वो डिस्टेंसेस बढ़ाना नहीं चाहता।
लेकिन जो आपकी बात है कि हमारा इम्पैक्ट ज्यादा तब होगा जब हमारे ये जो छोटे से थोड़े से इंटरनल डिफरेंसेस हैं या हमारे वर्किंग में थोड़ी बहुत जो है वो इम्प्रूवमेंट का पोटेंशियल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बेहतर काम करती है। पीटीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है ना अल्टीमेटली। क्या उसके कवानीन होते हैं, असूल होते हैं जिन पे एक ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है, वो सलाहियत हम में है, हमारी कोर कमेटी में है, हमारी पॉलिटिकल कमेटी में है, हमारे नीचे प्रोविंशियल तंजीमों में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, डिवीजन लेवल पे है, यूनियन काउंसिल लेवल पे भी है। लेकिन जब हमारे मुखालिफ जो इस निजाम और इस स्टेटस को बचाना चाहते हैं, उन्होंने यही एक जरिया ढूंढा है हमें कंफ्यूज करने का कि इमरान खान तक हमारी पहुंच खत्म करें। 12-13 दफा तो मैं अडियाला गया हूं, तो वहां पे हमें भी अपना जो है वो बार, अपने एफर्ट, अपने जिस तरीके से हम अकल इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो चेंज करना होगा, वो बेहतर करना होगा। हमें ये सोचना होगा अगर इमरान खान तक पहुंच ना हो कि इमरान खान क्या फैसला लेते और वो फैसले हम आर्जी तौर पे ले, हमें ये सोचना होगा कि हम अपनी सपोर्टर्स के साथ कैसे क्रेडिबिलिटी रखें। हमें ये सोचना होगा कि क्या हमें जो है वो, जो हमें थोड़ी सी आजादी मिली है, हम सबको मिली है। अगर मुझे इलेक्शन हराया गया, मैं तब भी आज कम से कम आपसे बात करने के लिए तो आजाद हूं कि हम ये आजादी कैसे इस्तेमाल करें, या ये हमें रोक तो नहीं रही एक इतने बड़े स्ट्रगल से। ये सवाल हम अपने आप को करेंगे, इसका हमें जवाब मिलेगा, और मेरे ख्याल में जल्दी मिलेगा, क्योंकि जो जो है, जितना ये सिस्टम हमें दीवार के खिलाफ जो है वो हमें पुश करेगी, उतना जो है वो अल्टीमेटली लोग जो है वो अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं, आगे चले जाते हैं। अब देखें, ये 500 दिन हो गए, लेकिन कोई तो था ना जिसने इलेक्शन मैंडेट नहीं भूला। उसने जाके एग्जिस्टिंग कवानीन देख के, अपने वकीलों से बात करके, उसी एंटी करप्शन को उन्हीं अफसरों के खिलाफ ये पिटिशन दे दी। अब मुझे नहीं पता इस पे कब सियासत एक्शन होती होता है, है उम्मीद है कि सियासत। जल्दी होगा। जगड़ा साहब, सियासत यही होती लेकिन है। आप उन्हीं कवानीन, हाँ, उन्हीं चीजों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करें जो आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपको कमजोर ये समझे। सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं है। दिस इज जस्ट द राइट थिंग टू डू। एग्जैक्टली, सियासत में एक्टिविज्म तो यही है। एक्टिविज्म ये तो नहीं है कि आप सिर्फ बातें करें और फिर चले जाएं। आपने कुछ ना कुछ करना होता है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं सर। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं। बजट जो पास हुआ उसके ऊपर भी इमरान खान के हवाले से बहुत कुछ है। हम आगे बढ़ते हैं। फाटा, वो कबायली इलाके सर जो केपीके के साथ मुंसलिक किए गए थे, खबरें ये आ रही हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में उन्हें वहां के साथ मुंसलिक किया जाएगा दोबारा से, और फिर माइन एंड मिनरल्स जो एक्ट है वो पास कर लिया जाएगा। क्या क्या आगे क्या होने जा रहा है? क्योंकि आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, अगर फाटा दोबारा वफाक के साथ लगता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखें, मुझे एक फाटा के एक्स एमपीए ने फोन किया। एक बड़ा काबिल इंसान है, उसने जो है वो बड़ा एजुकेटेड इंसान है। उसने मुझे कहा कि वो फाटा के इंजमाम के खिलाफ था, और यंग भी है, मेरे से उम्र में कम भी है। उसने मुझे कहा कि वो फाटा के इंजमाम के खिलाफ होता था, लेकिन वो उसे उससे ज्यादा जो है वो कंसर्न या तफ्तीश अभी इस बात पे होगी कि इस इंजमाम को या इस मॉडल को चेंज किया जाए। कबायली अजला को, वफाक को वापस देना मेरे ख्याल में दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अगर हम सेल्फिशली कहें तो बाकी खैबर पख्तूनख्वा के लिए, हमारे लिए तो एक चैलेंजिंग इलाका, उसको मैनेज करना, जी। ठीक है, वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन के हक में है कि जो कबायली अजला के बहादुर लोग हैं, गैरतमंद पश्तून हैं, कि उनको जो बाकी पाकिस्तानियों को मराहत मिली है उनसे बेहतर मराहत मिले। फाटा का इंतजाम इस नियत से किया गया था, अफसोस के साथ उसके बाद हमारे निजाम ने ये नियत साइड को कर दी और इस सूबे को अकेले छोड़ दिया।
इमरान खान ने अपनी पूरी कोशिश की थी, मुश्किल तरीन हालात में, जब कोविड भी था और फंडिंग का भी एक क्राइसिस था। लेकिन जिस साल इमरान खान गया, हमें उस साल से कबायली अजला के तनख्वाहों के पैसे भी नहीं मिल रहे। तो कबायली अजला को वफाक के साथ तो वापस मर्ज करना मेरे ख्याल में आउट ऑफ द क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में ये गलती तो मकाना तौर पे ये हाइब्रिड निज़ाम भी नहीं करेगी, क्योंकि अगर इस वफाकी निज़ाम ने कबाइल को कोई बेहतर मुस्तकबिल देना था तो 75 साल उनके पास ही पड़ा था, 70-71 साल उनके पास ही पड़ा। पर लॉजिक सर, हाल देख ले। मिनरल्स का वो जो बिल है सॉरी, आगे 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 दो सूरत हाल और है। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप कबायली अजला को एक अलहदा सूबा बना लें, शायद उसकी कोई अट्रैक्शन लगे। लेकिन आप देख लें बलूचिस्तान का हाल, आज देख लें जब वहां पे फुली, और मुझे उस एमपीए ने यही कहा कि हमारा वर्स्ट केस सिनारियो ये है कि हमारे पास नाम का अलहदा सूबा हो और उसमें लगे बलूचिस्तान से भी ज्यादा हाइब्रिड प्लस निजाम। आपको समझ आ गई होगी कि मैं जो है वो क्या कह रहा हूं, कि वहां पे इलेक्शन भी फिर हाइब्रिड प्लस में हो और लोग भी हाइब्रिड प्लस में जो है वो, क्योंकि याद रखें कबायली अजला में अभी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी है। और जो एक्चुअल हल है वो ये है कि हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करें ताकि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ तजारत हो सके, कि हम पिशावर डीआई खान मोटरवे जो मेरे ख्याल में हमने 2022-23 में, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, मंजूर की थी और लड़के मंजूर की थी, और अभी उस पर काम भी शुरू हो गया, कि वो बनाए ताकि नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी हो और फिर डीआई खान से उसको जो है वो गवादर तक और कराची तक, दोनों तक कनेक्ट करें ताकि वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो फिर आप देखेंगे कि कबायली अजला के मसाइल हल होंगे, वहां पे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करें, जो पैकेज उनको वादा किया गया था वो उनको मिले, तो फिर कबाइल के जो गिले हैं पाकिस्तान से वो खत्म होंगे और ऐसे मूवमेंट्स नहीं उठेंगी जिनको फिर हमें कंट्रोल करने में भी जो है वो दुश्वारी होगी।